देखो, ये नंबर्स के टाइप्स हैं। हमारी गिनती देखो कैसे कैसे शुरू हुई और शुरुआत कहाँ से होती है, आप लोगों को ये जानना चाहिए। बिल्कुल बेसिक है मैथ का, दूसरी से लेके आपको ये सिक्स क्लास तक नहीं आता है, मैंने देखा बच्चों में। तो ये 3/3 से ही आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि नंबर क्या है, नंबर्स के टाइप्स क्या है। तो पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। हम लोगों ने गिनती स्टार्ट की थी पहले 1 2 3 4 से, ऐसा माना जाता है। 1 2 3 4 अनंत, करोड़, है ना, करोड़ अनंत, फिर अनंत आ जाता है कि बिल्कुल आगे तक, है ना, खत्म ही नहीं होती है। अनंत का मतलब क्या है, खत्म ना हो, चलती रहती है। फिर होल नंबर शुरू होता है। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबको पता था कि भाई मेरे पास 1 रुपये है, 2 रुपये हैं। फिर उसके बाद पता चला कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वहां से कुछ भी नहीं का मतलब जीरो आने लगा। 0 1 2 3 और सेम वैसे ही चलता गया, उसको हमने बोल दिया होल नंबर। अब आया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब क्या था, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक था। अब मेरे पास 1 रुपये कर्जा हो गया, ठीक है, 1 रुपीज मेरे पास उधार है, 2 रुपीज उधार है, 3 रुपीज उधार है, तो माइनस, मैं कहते हैं ना हम लोग, मैं 50,000 माइनस में हूँ, मैं 60,000 माइनस में हूँ। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेम चलती गई थी, मगर माइनस में इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी का मतलब कभी खत्म ना हो, ये चलता रहता है इधर, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर क्या है, हाँ इससे पहले आपको एक और बात याद रखनी है कि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं क्या, तो देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 3 4 है तो इसमें, तो ये इंटीजर है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा क्या होल नंबर सारे इंटीजर होते हैं क्या, तो देखो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, तो है भाई इंटीजर है। मगर क्या अगर क्वेश्चन पूछे क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या, तो इंटीजर देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अगर ये बोलता तो ये तो है इंटीजर, तो हमें पता है इसको भी लेना पड़ेगा ना माइनस वाले को, तो माइनस वाले तो ये नहीं होते, तो नहीं, ये दोनों ये हो सकते हैं मगर ये दोनों नहीं हो सकता, आपको ध्यान देना है। इंटीजर समझ आ गया आपको। अब आ गया फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर देखो 0 1 2 3 ये है आपका जीरो, मतलब आप कहेंगे सर ये तो चीटिंग हो गई, पी बाई क्या की फॉर्म में होता है। तो ये देखो ना, मैं इसको 1 1 1 लिख दूं, 0/1 का मतलब क्या है, जीरो ही तो है। 1/1 का मतलब क्या है, 1 ही तो है। मगर ये भी होते हैं, मगर इनके बीच में भी देखो 0.1 0.2 ये भी चलता जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। इनके बीच में भी एक गिनती चालू हो जाती है जो 0 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 0.1 0.2 0.3, यहाँ 1.1 1.2 1.3, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक इनके बीच में चलते जाते हैं। मतलब इनके बीच में भी गिनतियां स्टार्ट हो जाती हैं, मगर वो होती है फ्रैक्शनल में। 0.1 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 0.1 का मतलब भी 0.1 का मतलब आपका, मैं आपको सिखाया हुआ है कि जब हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो एक नीचे जीरो आ जाता है। तो देखो पी वाई क्या हो की फॉर्म में हो तो गया, ठीक है। 1.1 है ना, कहेंगे सर ये तो पॉइंट में, ये भी पी वाई क्या हो की फॉर्म में। देखो ध्यान से आप लोग, एक पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 10 आ गया, एक जीरो आ गया, पी वाई क्या हो की फॉर्म में है। तो अब आ गए हम लोग, समझ आ गया होगा इतना, मैं आपको समझ आ गया होगा। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, जीरो के उधर भी है, जीरो के इधर भी, बिल्कुल सेम इंटीजर जैसा है, मगर इसके बीच में पॉइंट आने लगेंगे 0.1 माइनस में, ठीक है, 0.2 माइनस में, ये 0.1 प्लस में, 0.2 प्लस में, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा इसके बीच में भी। तो रैशनल नंबर आपको समझ आया, ये सारे सबको मतलब लेके रखता है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर सबको लेके रखता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, -2.0 का 0.2, सॉरी ये गलत हो गया, 0.1 -0.2 ऐसे होगा। तो -0.2 का मतलब क्या, आप लोग देखिए, पॉइंट हटाऊंगा तो एक पॉइंट के बाद था तो नीचे एक पॉइंट आ गया, माइनस में था तो माइनस में आ गया। तो देखो ये भी होगा और इधर वाले में भी ये 2/10 होगा। तो देखो माइनस वाला भी रैशनल नंबर है, पॉजिटिव वाला भी रैशनल नंबर है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अब हिचकिचाना नहीं है कि क्या कौन सा क्या होता है। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। अभी आपने जो सीखा उसको वीडियो को देखते रहिए और बार बार इसको लिखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी सारी वीडियो आप लोग देखते रहिए।